नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति बाण में। दोस्तों, पांडवों के बारे में कौन नहीं जानता और महाभारत की कथा भी आपने सुनी है और द्रौपदी उनको भी कौन नहीं जानता। पर क्या आप जानते हैं कि अर्जुन की पत्नी, पांचवी पत्नी कौन थी? आइए हम आपको बताते हैं, मगर उससे पहले आपसे आग्रह करेंगे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों, महाभारत की कथा में अधिकतर पांडवों की एक ही पत्नी दिखाई जाती है। केवल भीम और अर्जुन के एक से अधिक विवाह दिखाए गए हैं। मान्यता के अनुसार अर्जुन की 4 पत्नियों का जिक्र हमें सामान्यतः मिलता है, जिनके नाम हैं द्रौपदी, उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा। पर जैमिनीकृत महाभारत में अश्वमेध पर्व में आपको अर्जुन की 5वीं पत्नी का नाम भी मिलता है। जी हाँ, अर्जुन की 5वीं पत्नी, जिनका नाम था प्रमिला। ये तब की बात है जब पांडवों ने युद्ध में विजय के बाद अश्वमेध यज्ञ कराने का निश्चय किया। अश्वमेध के घोड़ा अलग अलग क्षेत्रों पर से गुजरते हुए एक मायावी क्षेत्र में प्रवेश कर गए। कहते हैं कि प्रमिला नारीपुर नाम के वन क्षेत्र की स्वामिनी थी, जिसे श्राप मिला था कि इस नगर से केवल शादीशुदा स्त्री ही बाहर निकल सकती है। पर समस्या ये थी कि वहां जाने वाला हर व्यक्ति स्त्री बन जाता था और फंस जाता था। रानी प्रमिला ने अर्जुन की काफ़ी ख्याति सुनी हुई थी और मन ही मन उनसे विवाह करने का मन बना चुकी थी, लेकिन उनके पास अपनी बात अर्जुन तक पहुंचाने का कोई जरिया नहीं था। ऐसे में जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध का घोड़ा उस वन प्रदेश से गुजारा तो प्रमिला ने उसे पकड़ लिया, ताकि उसे लेने के लिए अर्जुन को वहां आना पड़े और जिनसे विवाह कर सके प्रमिला। नकुल और सहदेव अश्वमेध के घोड़े के साथ चल रहे थे। जैसे ही घोड़ा नगर में प्रवेश किया तो वह घोड़ी बन गया। यह देखकर नकुल ने वन में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि वो जानवरों की भाषा समझ सकते थे और उस वन के जानवरों ने उन्हें आगाह कर दिया था कि यह वन श्राप से ग्रसित है। प्रमिला ने पक्षियों के जरिए नकुल तक अपना संदेश पहुंचाया और नकुल ने उनके जरिए प्रमिला के मन की बात जान ली। नकुल ने यह बात जल्द ही अर्जुन तक पहुंचाई। अर्जुन को जब यह मालूम चला कि किसी स्त्री ने अश्वमेध का अश्व पकड़ लिया है तो वो गुस्से से तिलमिला उठे। पर कृष्ण भगवान ने उन्हें समझाया कि वह प्रमिला की मांग स्वीकार कर लें। अपने सखा कृष्ण की बात को अर्जुन कैसे टाल सकते थे? जब अर्जुन वहां पधारे तो प्रमिला घोड़े को एक वन प्रदेश की सीमा पर ले आई। अर्जुन द्वारा विवाह को स्वीकृति देने पर प्रमिला का श्राप टूट गया और घोड़ी फिर से घोड़ा बन गई और प्रमिला ने विधिवत अर्जुन से विवाह किया और हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान किया। मगर अर्जुन ने प्रमिला के सामने शर्त रखी कि उन्हें पूरे रास्ते उनके साथ चलना होगा। वो तब उनके साथ यात्रा करेंगी जब तक अश्वमेध का घोड़ा हस्तिनापुर ना पहुंच जाए। इस तरह से अर्जुन का 5वां विवाह संपन्न हुआ। ये बात अलग है कि द्रौपदी और सुभद्रा से तो उनके प्रेम विवाह हुए थे, मगर बाकी विवाह राजनीतिक संबंध सिद्ध करने के उद्देश्य से किए गए थे। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन।